और इस बीच लोकसभा में पीएम मोदी का भाषण न होने से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बड़ा आरोप लगाया है। मनोज तिवारी ने कहा कि पीएम मोदी पर हमला कर सकते थे विपक्ष के नेता, इसी वजह से वहां भाषण के लिए प्रधानमंत्री नहीं गए। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब कई महिला सांसदों ने उनकी कुर्सी को घेर लिया था। ऐसे मनोज तिवारी दावा कर रहे हैं कि वहां पर हमला करने पहुंचे थे। तो कल शाम 5 बजे प्रधानमंत्री का लोकसभा में संबोधन होना था। धन्यवाद प्रस्ताव और महिला सांसदों को ढाल के रूप में भेजा गया, ये मनोज तिवारी कह रहे हैं। और ये उस वक्त की तस्वीर आप देखिए जी, ये प्रधानमंत्री की सीट है, वहां पर तमाम सांसद दिखाई दे रहे हैं। पहली बार आप देख रहे होंगे कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव ये नहीं होने दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री जब बोलने आने वाले थे, तब इन्होंने बेल में आने के बाद जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं उस पे चढ़ गए और वहां से भी 3-4 चेयर आगे जा करके इन्होंने बवाल किया और उस आगे प्री प्लान महिलाओं को रखा, आगे सबसे महिलाओं को रखा, पीछे अपने लोग आए। इनकी पूरी मनसा आज लड़ाई करने की थी। वो तो धन्यवाद है किरण रिजिजू जी का, धन्यवाद है हमारे अश्विनी वैष्णव जी वहां थे। सब लोगों ने उनको रिक्वेस्ट कर करके, प्रार्थना कर करके पीछे हटाया। आप सोचिए, क्या इस देश में मिल रही हार का बदला आप सदन में मारपीट करके लोगे? पे बैठे थे उनके ऊपर कागज फाड़ करके पे बैठे थे उनके ऊपर कागज फाड़ करके पे बैठे थे उनके ऊपर कागज फाड़ करके पे बैठे थे उनके ऊपर। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, जो तस्वीरें भी दिखाई दी, कल भी मनोज तिवारी ने इस तरह का बयान दिया कि हमला हो सकता था। ये कुछ महिला सांसद थी जिनसे हमारी सहयोगी ने बातचीत भी की थी, वो तो सिर्फ यही कह रही थी कि हम अपनी बात रखना चाह रहे थे। दरअसल सच्चाई क्या है, क्योंकि तस्वीरों में दूर से क्लैरिटी नहीं आ रही है कि वहां प्रधानमंत्री की सीट के पास कौन कौन मौजूद था और उनकी क्या मंशा थी जब वो वहां पर उनकी मौजूदगी थी। देखिए, वो लोग जो है बैनर्स लेके आए थे और साथ में जो है वो प्ले कार्ड लेके आए थे और इसी मंशा को जो है उसको समझा गया और उसके बाद ये तय किया गया कि प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा के अंदर जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो है वो चर्चा पर जो है जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन आई थी सेक्रेटरीट के पास, उनका ये मानना था कि कहीं ऐसा ना हो किसी भी तरीके से जो महिलाएं जो है वेल में आई और रूलिंग पार्टी की तरफ आई, जो प्रधानमंत्री की चेयर की तरफ आ गई थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं कोई फिजिकली किसी तरीके से जो है वो प्रधानमंत्री के साथ ना हो जाए। जैसा आपने पूर्वोत्तर में भी देखा होगा, एक बार राहुल गांधी जो है अपने भाषण करते करते जो है वो रूलिंग पार्टी की तरफ आए थे और प्रधानमंत्री के आके गले लग गए थे। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है प्रधानमंत्री उस वक्त 5 बजे जो है कल संसद के अंदर मौजूद थे, लेकिन संसद में मौजूद होने के बाद भी वो इसीलिए भाषण देने नहीं आए, जवाब नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि इस तरीके से जो है इंफॉर्मेशन थी और इसीलिए स्पीकर की तरफ से जो है अर्जन किया गया हाउस को ये जानकारी मिलने के बाद कि कहीं कोई अनहोनी घटना ना हो जाए, क्योंकि महिला सांसद जो है विपक्ष की वो आगे आ गई थी और रूलिंग पार्टीज की तरफ वेल में चली गई थी और इसी का अंदाजा लगाया गया कि कहीं किसी तरीके से अगर प्रधानमंत्री मौजूद हो और कोई ऐसी घटना ना हो जाए। ठीक है, रोकेंगे आपको। इस बीच सांसद वर्षा गायकवाड़ से मेरे सहयोगी ने बातचीत की है, सुनिए। वर्षा गायकवाड़ इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैम, कल जो हुआ ये आरोप लगाया जा रहा है कि महिला सांसद जो है, विपक्षी महिला सांसद काफी भारी संख्या में वहां पहुंच गए थे जहां पे प्रधानमंत्री बैठे हुए थे और इस मंशा से आई थी कि प्रधानमंत्री पर हमला किया जाए। ये बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है, आप क्या कहें? आप कांग्रेस की संस्कृति को जानते हैं? कांग्रेस की संस्कृति हमेशा ही जो है वो शांतता की रही है, अहिंसा की रही है, क्योंकि हम महात्मा गांधी जी के विचारों पे चलते हैं, तथागत गौतम बुद्ध के विचारों पे चलते हैं। मुझे इतना ही कहना है कि जब कल निशिकांत दुबे बात कर रहे थे तो क्या प्राइम मिनिस्टर की उस बात को सहमति थी? महिलाओं के बारे में, देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में वो बात कर रहे हैं और जिस अश्लील तरीके से वो बात कर रहे हैं, क्या उसको प्राइम मिनिस्टर की सहमति थी? बीजेपी की सहमति थी?
इनको बोलने का मौका दिया जब देश के विरोधी पक्ष नेता जब बात कर रहे थे, और किस चीज की बात कर रहे थे, वो देश की सुरक्षा की बात कर रहे थे, उनको बोलने का मौका नहीं मिलता है। निशिकांत दुबे को बोलने का मौका मिलता है, वो महिलाओं के बारे में बात करते हैं, देश की प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं, और आप उनको रोकते नहीं है। आप वहाँ पहुंच गई थी? मैं यहाँ वहां पहुंचने गई थी, पूछने गई थी निशिकांत दुबे जी, क्या आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो महिलाओं के बारे में, देश की प्राइम मिनिस्टर के बारे में, सोनिया जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में कैसे बात कर सकते हो? प्रधानमंत्री की चेयर तक पहुंच गई थी विपक्षी। देखिए, ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर भाजपा के कोई सांसद अगर इतनी बड़ी बातें करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं उनके खिलाफ एक्शन? क्या एक्शन हुई? हमारे 8 सांसद बाहर बैठे है ना। मेरा सवाल है, भाजपा का सांसद क्यों नहीं होता सस्पेंड?